नमस्कार फ्रेंड्स देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय के निवेशक होंगे तो आप स्टॉक मार्केट से निश्चित ही प्रॉफिट कमाए ही होंगे और तगड़ा भी मुनाफा कमाए होंगे। तो चलिए हम आज 3 स्टॉक्स ऐसे बताएंगे जिसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपके पास निश्चित ही करोड़ों रुपया होंगे जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बात आपको सुनने में अच्छी लग रही है कि हमारे पास करोड़ों रुपया हो जाएंगे, इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। वो मेहनत यह है कि आपको पेशेंस बना करके कम से कम 7 से 8 साल, यहां तक कि 10 साल तक भी इन सारे स्टॉक्स में टाइट होल्ड रहना पड़ेगा। तभी जाकर के आपके पास आने वाले समय में करोड़ों रुपया नहीं बल्कि अरबों रुपया भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में से अगर आप छोड़ करके जाएंगे तो आपको भारी लॉस भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इन तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और कितने समय तक इन तीनों स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिसको आप लॉन्ग टर्म से होल्ड करते आ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इसमें तगड़ा मुनाफा मिलेगा, और वो आते आते आपका कैपिटल 10% ही बच जाता है। फॉर एग्जांपल यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर देखा जाए तो 90%, 95% के निगेटिव में ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहने की जरूरत है और यहां से कुछ सीख लेकर के जाने की जरूरत है। और दोस्तों, लास्ट में एक बार और कहूंगा मैं, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो आप हमें इसके बदले कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में निश्चित ही रखना चाहिए, और बल्कि रखना ही नहीं चाहिए, उसमें हर महीने एसआईपी भी करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक बताते हैं जो कि केमिकल सेक्टर का दिग्गज है। हमने इस स्टॉक पे पार्टिकुलर वीडियो भी बनाया है, अगर आपको डिटेल जानकारी लेनी होगी तो जाकर के हमारे चैनल पे इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए उस स्टॉक का पहले नाम बता देते हैं जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखा जाए अगर इसके 6 महीने के रिटर्न तो 20% के निगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 6 महीना में ये स्टॉक 20% तक टूट चुका है। और वहीं अगर देखा जाए इसके 1 साल के रिटर्न तो 1 साल में भी लगभग 24% के आसपास के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर देखा जाए, यानी कि ऑल टाइम रिटर्न अगर इस स्टॉक के देखें तो शानदार 71,000% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। दोस्तों, हम बता दें कि ये स्टॉक देखिए 2002 से 2012 तक तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन जब यहां 2012 से भागना स्टार्ट किया है तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को तगड़ा मुनाफा कमा करके दिया है। वहीं बात कर लेंगे इसके अगर मार्केट कैप की तो लगभग 27,000, मान के चलिए 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये एक मीडियम कैप कंपनी से बिलोंग करता है। वहीं इसके अगर आरओसी की बात करें तो शानदार 22%, आरओई 27% और फेस वैल्यू 5 रुपए के देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्टॉक फ्यूचर में स्प्लिट भी हो सकता है। चलिए बता दें इसके कुछ पॉजिटिव रिटर्न तो इस कंपनी का पिछले 5 साल का सीएजीआर देखा जाए तो 32% के आसपास के मेंटेन करते आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बढ़िया बात है। वहीं अगर इसके नेगेटिव बात पे ध्यान दिया जाए तो इसके प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 5% शेयर को डिक्रीज किया है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नेगेटिव वाली बात नहीं है। हो सकता है इसके प्रमोटर्स ने शेयर बेच करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया हो और कुछ नहीं। तो चलिए इसके ईयर एंड ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर लें तो शानदार 2019 में 965 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं मार्च 2020 में 977 करोड़, मार्च 2021 में 982 करोड़ और मार्च 2022 में शानदार 2000 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 622 करोड़, फिर 676 करोड़, फिर 665 करोड़ और मार्च 2022 में 1527 करोड़, यानी कि शानदार मुनाफा
मुनाफा देखने को मिल रहा है। और वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो 504 करोड़, फिर 547 करोड़ और 535 करोड़, और लास्ट ईयर 2022 में 1307 करोड़ के शानदार इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये कंपनी शुरू से ही ग्रोथ ही करते आ रही है, जो कि कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए काफी बढ़िया बात है। वहीं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 44%, एफआईआई के पास 11 यानी कि 12% और डीआईआई के पास 15%, और देखा जाए पब्लिक तो पब्लिक के पास भी 29% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि काफी शानदार माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रहना चाहिए। चलिए दूसरे स्टॉक की बात करेंगे, जो कि एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी। वहीं देख लेते हैं इसके 6 महीने के रिटर्न तो 18% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें अगर साल भर के भी तो लगभग 28% के आसपास निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न अगर देखा जाए तो शानदार 700% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इस कंपनी के बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न अगर देखा जाए तो शानदार 8200% के आसपास का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी कंपनी एक मल्टीबैगर रिटर्न दी है और अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल भी कर दी है। वही मार्केट कैप इस कंपनी के देखा जाए तो शानदार 2.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। वहीं आरओसी अगर बात करें तो 25%, आरओई 22%, फेस वैल्यू 2 रुपया और डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक का लगभग 3.5% के आसपास का है, यानी कि ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। वहीं अगर इस कंपनी के भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो तीनों में ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो मार्च 2019 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,926 करोड़, फिर मार्च 2020 में 17,316 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 20,000 करोड़, और वहीं लास्ट मार्च 2022 में 20,529 करोड़, जो कि शानदार माने जाएंगे। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो 12,622 करोड़, फिर 13,980 करोड़, फिर 15,853 करोड़, और वहीं लास्ट ईयर 2022 में 16,951 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 में 10,120 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 11,000 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 11,169 करोड़, फिर उसके लास्ट नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 में 13,523 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये भी कंपनी आने वाले समय में शानदार मुनाफा बनाएगी। वहीं बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट, जो प्रमोटर्स हैं 60% के शेयर होल्डर्स हैं। वहीं एफआईआई इसमें 17%, डीआईआई इसमें 15% और पब्लिक के पास मात्र 5% के आसपास का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं लास्ट एंड थर्ड स्टॉक के बारे में बताएंगे, जो कि अभी हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुआ है। इसके देख ले 6 महीने के रिटर्न तो 3% यानी कि 4% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इसके 1 साल के रिटर्न देखें तो 10% के आसपास के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं ऑल टाइम रिटर्न अगर देखा जाए तो इस कंपनी के 15% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि ये कंपनी अभी हाल ही में 9 जुलाई 2021 को मार्केट में लिस्ट हुआ है और तब से लेकर अभी तक इस कंपनी में गिरावट ही देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं इसके टॉप से लेकर बॉटम तक तो 40% के गिरावट देखने को मिल रहे हैं, और वहीं अगर बॉटम से टॉप देखा जाए तो 40-50% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये कंपनी अब धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती हुई नजर आएगी। चलिए इसके भी अगर हम मार्केट कैप पे एक बार नजर डाल लेते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 3300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं इसके आरओसी की बात करें तो शानदार 40% और आरओई भी 30% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया माने जाएंगे। कंपनी के अगर पॉजिटिव चीज देखें तो कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट भी घटा रही है और एक कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी भी हो चुकी है, जो कि कंपनी के इन्वेस्टर्स और कंपनी के लिए बढ़िया बात माना जाएगा। और वहीं इसका 5 साल का सीएजीआर देखा जाए तो 34% के आसपास का मेंटेन करते आ रहा है, जो कि शानदार देखने को मिलते हैं। और वही कंपनी के रिटर्न और इक्विटी देखा जाए तो लास्ट 3 साल से 34% का ही मेंटेन करते आ रही है, जो कि ये भी एक शानदार ही माना जाएगा।
चलिए इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर देख लेते हैं तो कंपनी 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़, फिर 2020 में 94 करोड़, फिर 2021 में 183 करोड़ और वहीं मार्च 2022 में देखा जाए तो शानदार 214 करोड़ के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। और वहीं बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 61 करोड़, फिर 93 करोड़, फिर 180 करोड़ और वहीं लास्ट ईयर 2022 में देखा जाए तो शानदार 212 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे माने जाएंगे। वहीं नेट प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं तो 44 करोड़, 71 करोड़, 135 करोड़ और वहीं लास्ट ईयर 2022 में 158 करोड़ के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, जो कि शानदार माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के ये भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास 66%, एफआईआई के पास 2% और डीआईआई के पास 1% है, जबकि पब्लिक इसमें 30% के आसपास का शेयर होल्डर्स है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। इनफैक्ट ये तीनों स्टॉक रहने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आपके पास एक तगड़ा मुनाफा हो जाए। तो चलिए हम बता दें कि इन तीनों स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो हम बता दें कि हर महीने इन तीनों स्टॉक्स में एसआईपी करते रहना है और हर गिरावट में इन तीनों स्टॉक्स में ऐड करते रहना है। और फ्रेंड्स हम बता दें कि कम से कम इन तीनों स्टॉक्स में आपको 8 साल तक होल्ड तो रहना ही चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में तगड़ा मुनाफा देखने को निश्चित ही मिलेगा।